प्रोहिबिशन रिट और सैरेटरी रिट के बीच अंतर। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कई शक्तियां प्रदान की गई हैं जिनका उपयोग वो लोगों को न्याय प्रदान करने के लिए करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण उपकरणों या शक्तियों में से एक है जो अदालतों को संविधान द्वारा प्रदान की गई है, वह है रिट जारी करने की शक्ति। रिट का अर्थ है किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकारी को न्यायालय का आदेश जिसके द्वारा ऐसे व्यक्ति प्राधिकारी को एक निश्चित तरीके से कार्य करना या कार्य करने से बचना होता है। इस प्रकार रिट न्यायालय की न्यायिक शक्ति का एक बहुत ही आवश्यक हिस्सा है। भारत में संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की है। अनुच्छेद 32 के तहत जब किसी नागरिक के किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट किया जाता है तो उस व्यक्ति को अपने अधिकारों को लागू करने के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का अधिकार है और न्यायालय ऐसे अधिकार को लागू करने के लिए उपयुक्त रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 226 के तहत भारत के हाई कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति भी प्रदान की गई है, जबकि नागरिक केवल तभी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं जब उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है। नागरिकों को अन्य मामलों में रिट के मुकदमे के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने का भी अधिकार है जिसमें मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता है। इस लेख का मुख्य उद्देश्य निषेध रिट और सर्टिओररी के बीच अंतर को समझना है। इन दोनों रिटों के बीच महत्वपूर्ण अंतर कई अधिवक्ता और छात्रों में भ्रम पैदा करता है। रिट प्रतिषेध प्रोहिबिशन। प्रतिषेध का शाब्दिक अर्थ है निषेध करना। एक अदालत जो उच्च पद पर है उस अदालत के खिलाफ एक निषेध रिट जारी करती है जो बाद वाले को अपने अधिकार क्षेत्र को पार करने या उस अधिकार क्षेत्र को हड़पने से रोकने की स्थिति में कम है जो उसके पास नहीं है। यह निष्कृतियों को निर्देशित करता है। जब भारत का हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 या 32 का उपयोग करता है तो एक विशेष आदेश जारी कर सकते हैं जिसे निषेध रिट कहा जाता है। यह आदेश निचली अदालतों, न्यायाधिकरणों या इसी तरह के निकायों को ऐसा कुछ करने से रोकने के लिए किया जाता है जो उनके अधिकार से परे जाता है या लोगों के बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन करता है। यह ऊपरी अदालत से निचली अदालत तक रुकने का संकेत जैसा है। यह रिट केवल अदालतों और सामान्य न्यायिक निकायों पर लागू होती है, नियमित लोगों या सरकारी एजेंसियों पर नहीं। इसे स्टे ऑर्डर भी कहा जाता है क्योंकि यह उनके कार्यों पर रोक लगाता है। निषेधाज्ञा तब दी जाती है जब निचली अदालत या न्यायाधिकरण कुछ गलत करता है, अपनी शक्ति से बाहर कार्य करता है या अपेक्षा से अधिक कार्य करता है, नियम तोड़ता है या कुछ अवैध करता है, हर किसी के साथ उचित व्यवहार नहीं करता, संविधान या कानून के विरुद्ध कार्य करता है, लोगों के बुनियादी अधिकारों का हनन करता है, तथ्यों के आधार पर गलती करता है, उनके समर्थन में पर्याप्त सबूत के बिना निर्णय लेना। सर्टिओररी। अन्य रिटों की तुलना में सर्टिओररी एक अलग प्रकार का रिट है। यह रिट प्रकृति में सुधारात्मक है जिसका अर्थ है कि इस रिट का उद्देश्य एक त्रुटि को ठीक करना है जो रिकॉर्ड पर स्पष्ट है। सर्टिओररी एक रिट है जो एक हाईकोर्ट द्वारा एक निचली अदालत को जारी किया जाता है। यह तब जारी किया जाता है जब हाईकोर्ट मामले में ही किसी मामले का फैसला करना चाहता है या यदि निचली अदालत द्वारा अधिकार क्षेत्र की अधिकता है तब यह रिट तब भी जारी किया जा सकता है जब निचली अदालत द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया में कोई मौलिक त्रुटि हो या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हो। फंडामेंटल एरर अपीरेंट ऑन द रिकॉर्ड इन द प्रोसीजर फॉलोड बाय द लोअर कोर्ट और इफ देयर इज ए वायोलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। यदि हाईकोर्ट को पता चलता है कि प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन हुआ है या अपनाई गई प्रक्रिया में कोई मौलिक त्रुटि हुई है तो वह उस निचली अदालत के आदेश को रद्द कर सकता है। निषेध रिट और सर्टिओररी रिट के बीच अंतर। निषेधाज्ञा की रिट और सर्टिओररी की रिट दोनों का उपयोग न्यायाधीशों या समान निकायों द्वारा अदालती कार्रवाई को नियंत्रित और जांचने के लिए किया जाता है। वे निजी संगठनों से निपटने के लिए नहीं है, केवल आधिकारिक संगठनों से निपटने के लिए है। उनके बीच बड़ा अंतर तब होता है जब उनका उपयोग किया जाता है। निषेध। इसका उपयोग तब किया जाता है जब निचली अदालत किसी मामले की सुनवाई शुरू करती है जिसे उसे नहीं करना चाहिए। यदि यह रिट जारी की जाती है तो निचली अदालत को मामले से निपटना बंद करना होगा। सर्टिओररी। इसका उपयोग तब किया जाता है जब निचली अदालत पहले ही कोई निर्णय ले चुकी हो जो उसे नहीं देना चाहिए था। यदि यह रिट जारी की जाती है तो निचली अदालत को सभी केस की फाइलें ऊपरी अदालत को सौंपनी होती हैं।